और नेक्स्ट टॉपिक इज पैकेजेस। क्या नाम बताया मैंने टॉपिक का नाम? पैकेजेस। तो आप में से मुझे कोई बताएगा कि पैकेज होते क्या हैं? व्हाट इज पैकेज? एक बार मैंने ऐसे ही किसी से पूछा कि भाई पैकेज क्या होता है, देन ही रिप्लाइड कि सर एक बार जॉब लगने दो फिर बताता हूं कि पैकेज क्या होता है। राइट? तो मैं उस पैकेज की बात नहीं कर रहा, जावा के अंदर पैकेज क्या होते हैं आप ये बताइए। नहीं पता? ऐसे ऐसे नहीं पता से तो काम ही नहीं चलेगा, बताना तो पड़ेगा आपको। कुछ और सोचिए क्या होते हैं पैकेजेस। अच्छा, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। ग्रुप, इट्स अ ग्रुप, इट्स अ कलेक्शन, इट्स अ ग्रुप ऑफ सिमिलर क्लासेस, रिलेटिव एंटिटीज ऑफ जावा। जैसे क्लास हो गए, इंटरफेस हो गए, इन सब जो रिलेटेड फाइल्स हैं उन्हें जब आप इकट्ठा एक जगह पर बाउंड करके रख देते हैं तो उसे हम कहते हैं पैकेज। पैकेज दिखने में कैसे होते हैं? ये दिखने में बिल्कुल फोल्डर जैसे होते हैं। अगर आप इन्हें देखोगे तो दिखने में फोल्डर जैसे होंगे, बट देयर इज सर्टेन डिफरेंस बिटवीन फोल्डर एंड पैकेज। क्या डिफरेंस है? कि जब आप क्लास बनाते हैं तो ऊपर एक स्टेटमेंट लिखते हैं कि ये क्लास किस पैकेज के अंदर जाएगी। तो अब क्या होगा, इस क्लास को आपको उस नाम के फोल्डर के अंदर, उस नाम के पैकेज के अंदर रखना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं रखेंगे तो फिर ये वर्क नहीं कर पाएगी। जबकि फोल्डर में तो आप जो चाहे वो डाल दीजिए। राइट? तो डिफरेंस पता लग गया। पैकेज का मतलब कि क्लास उस नाम के फोल्डर के साथ बाउंड हो गई, अब उसके बिना उसे आप यूज नहीं कर सकते। अब जरूरत क्यों पड़ती है पैकेजेस की? तो जब हम सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, जब हम प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, तो उसमें एक आदमी तो काम करता है नहीं, बहुत सारे डेवलपर काम कर रहे होते हैं। और पूरे प्रोजेक्ट्स को हम क्या करते हैं, कुछ मॉड्यूल्स एंड सब मॉड्यूल्स में डिवाइड करते हैं उसकी फंक्शनैलिटी के अकॉर्डिंग। तो उसकी फंक्शनैलिटी के अकॉर्डिंग जब मॉड्यूल एंड सब मॉड्यूल्स में हम उसे डिवाइड करते हैं तो हम क्या करते हैं, हर एक मॉड्यूल के लिए एक पैकेज, फिर उसके सब मॉड्यूल के लिए सब पैकेजेस, इस तरीके से बनाते हैं ताकि रिलेटिव फाइल्स को एक जगह रखा जा सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी कंपनी के लिए कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं तो उनके जो पैकेजेस के नाम होंगे वो होंगे org.metazone.employee, यानी एम्प्लॉय से रिलेटेड सारी फाइलें कहां जाएंगी, एम्प्लॉय पैकेज के अंदर जाएंगी। हो सकता है इसका भी पैकेज हो, सब पैकेज हो, employee.pf, यानी प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड जितनी क्लासेस हैं वो सारी कहां जाएगी, पीएफ सब पैकेज के अंदर जाएगी। स्टॉक से रिलेटेड हो सकता है हमने कोई दूसरा पैकेज बना रखा हो। तो इस तरीके से पूरे प्रोजेक्ट के लिए जो जो हमें मॉड्यूल्स एंड सब मॉड्यूल्स की जरूरत पड़ती है, हम रिलेटिव फाइल्स को उसी मॉड्यूल्स के अंदर रख देते हैं ताकि देख करके पता लग जाए कि भाई ये जो क्लासेस है ये किस चीज से रिलेटेड है। क्लियर? तो ये पर्पस है किसका, पैकेजेस का। अब देखते हैं कि पैकेजेस कैसे बनते हैं, हम कैसे अपनी क्लास को किसी पैकेज के अंदर डाल सकते हैं, यानी क्लास को पैकेज के साथ किस तरीके से बाउंड कर सकते हैं। रेडी? चलिए, मैंने एक क्लास लिखी, पब्लिक क्लास एक्स, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट, कर्ली ब्रेसेस क्लोज। इसके अंदर मैंने एक वेरिएबल बना दिया पब्लिक इंट a इक्वल टू 5। डिफॉल्ट वैल्यू दे दी मैंने a की 5। यहां पे दो कीवर्ड आपको थोड़े से डिफरेंट लगे होंगे, पब्लिक क्लास एंड पब्लिक इंट। अभी ये समझ लीजिए कि ये लिखना ही लिखना है अभी के लिए आपको। नेक्स्ट प्रेजेंटेशन के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको क्लियर हो जाएगा कि हमने यहां पे क्यों पब्लिक लिखा। अभी के लिए मान लीजिए कि जो भी क्लास पैकेज के अंदर जाएगी वो पब्लिक लिखोगे और जो वेरिएबल आप बनाएंगे वो भी पब्लिक लिखेंगे।
राइट, कर देंगे इतना, बिल्कुल कर सकते हैं आप। पैकेज बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसके टॉप पर आपको बताना पड़ेगा कि भाई मैं इस क्लास को किस पैकेज के अंदर मूव करना चाहता हूं, एंड पैकेज मस्ट बी द टॉप मोस्ट स्टेटमेंट। यानी सबसे ऊपर आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे पैकेज स्पेस किस पैकेज में रखना चाहते हैं, उस पैकेज का नाम, जैसे एम्प्लॉय, प्रोविडेंट फंड, व्हाटएवर। तो अभी मैंने क्या लिखा, अभी मैंने एग्जांपल ही बना रहा हूं, तो पैकेज P1 मैंने नाम रख दिया। ये सारी चीज स्मॉल लेटर्स में आएंगी। एंड दिस स्टेटमेंट मस्ट बी द टॉप मोस्ट स्टेटमेंट। यानी अगर इंपोर्ट वगैरह है कुछ भी आप, तो आप यहां पर लिखेंगे, पैकेज के ऊपर नहीं लिखेंगे। पैकेज से ऊपर कुछ नहीं आएगा, सिर्फ कमेंट्स जा सकते हैं, राइट, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो मैंने लिखा पैकेज P1, अगर इंपोर्ट स्टेटमेंट है तो वो यहां पर लिख दी। ये मेरी क्लास X तैयार होगी। मान लीजिए मैंने इसे सेव कर दिया C ड्राइव के NN फोल्डर के अंदर, मैंने सेव कर दिया किस नाम से, x.java के नाम से, राइट। अब क्या करें, अब इसे कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के लिए आपको कमांड प्रॉम्प्ट खोलना है, cmd, और यहां पर क्या होना चाहिए, यहां पर लिखा होना चाहिए C drive/nn, इस तरीके से। अब क्या करें, अब इसे कंपाइल करते हैं। क्या लिखें, जावा सी स्पेस, क्या लिखते हैं बताइए मुझे, जावा सी स्पेस -d .x.java। इसके बाद एंटर प्रेस करते हैं। यही लिखते हैं, मतलब इतना छोड़ दीजिए आप, बाकी जावा सी स्पेस x.java ऐसे ही लिखते हैं, यस और नो, ठीक है। मैंने ये एक्स्ट्रा लिखे यहां पर दो चीजें, एक तो -d एंड डॉट एक्स्ट्रा लिखा। -d का मतलब है मूव टू डायरेक्टरी। क्या मतलब है, मूव टू डायरेक्टरी, यानी मैं ये चाहता हूं कि जो जावा सी से जो कंपाइल होने के बाद डॉट क्लास फाइल आएगी उसे मूव कर दो। कहां मूव कर दो, वो मैंने यहां पर बता दिया। डॉट मतलब करंट डायरेक्टरी, यानी वो डायरेक्टरी जहां पर आप काम कर रहे हैं। अब बताइए मुझे कहां पे काम कर रहे हैं आप, हम काम कर रहे हैं यहां पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ये कह रहे हैं इस लाइन के थ्रू कि कंपाइल होने के बाद जो x डॉट क्लास फाइल आएगी उसे मूव कर दो, कहां पर, करंट डायरेक्टरी में। तो ये स्टेटमेंट से क्या होगा, करंट डायरेक्टरी यानी इस फोल्डर के अंदर P1 नाम से ये एक पैकेज बना देगा, एक फोल्डर बना देगा। P1 क्यों, क्योंकि हमने P1 ही बोला है। यहां पर जो भी नाम रखा होगा आपने, उस नाम से JVM अपने आप एक फोल्डर बना देगा और उसके अंदर क्या डाल देगा, x डॉट क्लास डॉट जावा यहीं पे रहेगी C ड्राइव के NN फोल्डर में। सिर्फ डॉट क्लास फाइल कहां चले जाएगी, इस P1 पैकेज जो बनाया, P1 फोल्डर जो बनाया, इसके अंदर ये अपने आप मूव कर देगा। आप चाहें तो माई कंप्यूटर पे जाकर के C ड्राइव के NN फोल्डर में जाकर के देख भी सकते हैं कि क्या P1 बना है या नहीं बना। क्लियर। तो इस तरीके से आप इसकी जो डॉट क्लास फाइल है उसे पैकेज के अंदर मूव कर देंगे। हमें रन करने के लिए डॉट क्लास ही चाहिए होती है, डॉट जावा फाइल के अंदर तो सिर्फ सोर्स कोड होता है। इज इट क्लियर, पैकेज बनाना आ गया अब आपको, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अगर मुझे इस क्लास को यूज करना है तो क्या करेंगे, राइट।